भारत एक ऐसा देश जहां नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है। कहीं मां दुर्गा के रूप में उनकी आराधना होती है, तो कहीं मां काली के रूप में उनकी शक्ति को प्रणाम किया जाता है, तो कहीं मां सरस्वती के रूप में ज्ञान की देवी मानकर पूजा की जाती है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश में नारी को पूजनीय माना जाता है, वहीं आए दिन महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाली हैवानियत की घटनाएं सामने आती हैं। ये घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं, बल्कि हमारे समाज और इंसानियत पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। आज की यह कहानी भी एक ऐसी ही दर्दनाक घटना की है, जिसने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो क्राइम रूम में। यहाँ हम खोलेंगे उन मामलों की हर परत, जहाँ हर एक सबूत नई दिशा देता है और हर गवाह एक नया सवाल खड़ा करता है। एक इमारत जो सपनों का मॉल बनने वाली थी, लेकिन आज वही एक इमारत ऐसी खामोश चीखे समेटे खड़ी है जिसे सुनकर हर इंसान का दिल कांप जाए। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में हुई इस घटना ने सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे शहर की आत्मा को झकझोर दिया है। 7 साल की एक मासूम, जिसके हाथों में अभी गुड़िया होनी चाहिए थी, वो अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गई। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने हंसते खेलते एक परिवार की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी? राजनगर एक्सटेंशन एक निर्माणाधीन मॉल, जहां रोज हथौड़े की आवाज गूंजती थी, जहां करीब 150 मजदूर अपने परिवारों के साथ भविष्य बनाने की उम्मीद में काम करते थे। वहीं झुग्गियों में रहती थी 7 साल की एक बच्ची, जिसे हर कोई प्यार से परी कहता था। शुक्रवार की शाम हर दिन की तरह वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, लेकिन शाम करीब 7 बजे परी अचानक गायब हो गई। शुरुआत में किसी को खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। परिवार को लगा शायद वो पास ही कहीं खेल रही होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, माँ की बेचैनी बढ़ने लगी, पिता की आंखों में डर उतर गया। कुछ ही देर में पूरी लेबर कॉलोनी उसकी तलाश में निकल पड़ी। करीब 100 मजदूर, हाथों में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी, अधूरी मंजिलें, अंधेरे कमरे, लोहे के सरिये और सीमेंट की बोरियों के बीच बस एक आवाज लगा रही थी, परी परी। लेकिन उस रात उनकी हर पुकार सिर्फ दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। करीब 5 घंटे तक चली तलाश और फिर करीब रात 1 बजे बेसमेंट की सीढ़ियों के पास वो मिला जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 7 साल की मासूम अब इस दुनिया में नहीं थी। उस पल पूरा परिसर चीखों से गूंज उठा। एक माँ अपनी बेटी को सीने से लगाने के लिए तड़प रही थी, और एक पिता जिसकी हाथों ने उस इमारत की ईंटें जोड़ी थी, उसी इमारत ने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम निर्माणाधीन मॉल के अंदर पहुंची, तो हर मंजिल, हर कमरा और हर कोना मानो उस रात की खामोश गवाही दे रहा था। जांच के दौरान तीसरी मंजिल पे ऐसे निशान मिले जिन्होंने पूरी वारदात की तस्वीरें बदल दी। फर्श पर बिखरे खून के धब्बे, दीवारों पर संघर्ष के निशान और आसपास पड़े कई अहम साक्ष्य यह इशारा कर रहे थे कि मासूम ने आखिरी सांस तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। एफएसएल टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। हर निशान को सावधानी से सील किया गया और हर सबूत को जांच के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि वारदात के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और 100 को बेसमेंट तक ले जाकर छिपाने की कोशिश की, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन अपराध कितना भी शातिर क्यों ना किया जाए, अक्सर घटनास्थल पे कुछ ऐसे सबूत छोड़ देते हैं जो आखिरकार सच तक पहुंचा ही देते हैं। वारदात की सूचना मिलते ही नंदग्राम पुलिस एक्शन मोड में आ गई। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और परिजनों की शिकायत पर अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और पॉस्को एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मजा कुछ घंटों में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक बालिग और एक नाबालिग शामिल है। अब पुलिस इस सनसनीखेज वारदात की हर कड़ी जोड़ते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। आज दिनांक 11/7/2026 को
थाना नंदग्राम पर रात्रि 1 बजे के आसपास जो 7 वर्षीय बच्ची के शव की बरामदगी की सूचना थी, उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदग्राम की पुलिस की टीम के द्वारा शव को कब्जे पर लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कराई गई और एक पैनल के द्वारा उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी पूर्ण करा ली गई है। इसमें एफएसएल के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर इसमें सुसंगत धाराओं में, जिसमें कि रेप, अपहरण, मर्डर और पॉक्सो की धाराएं सम्मिलित हैं, इसमें एफआईआर पंजीकृत करवा लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें एक बालिग है और एक नाबालिग है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, ये उस भरोसे की टूटने की कहानी है जो हर माँ बाप अपने आसपास के समाज पर करता है। एक 7 साल की मासूम जिसने शायद कभी सोचा होगा कि खेलते खेलते उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक तरह से खत्म हो जाएगी, आज राजनगर एक्सटेंशन की अधूरी इमारतें एक सवाल पूछ रही है। क्या हमारे शहरों में बच्चे सचमुच सुरक्षित हैं? क्या विकास की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच इंसानियत कहीं पीछे छूट गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परी को इंसाफ मिलेगा? उम्मीद सिर्फ इतनी है कि इस मासूम के गुनहगारों को ऐसी सजा मिले जो आने वाले समय पर अपराधियों के लिए एक कड़ी चेतावनी बन जाए। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज़।